हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे, एसएससी, आईबी, बीएसएफ और ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारा 2D खत्म हो चुका है, अब आता है हमारा 3D। जैसा कि हमने बेसिक आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लेक्चर जब चालू हुए थे एडवांस मैथ का बेसिक से, उसमें मैंने बताया था कि ये दो पार्ट में बटे होते हैं मेंसुरेशन। पहला होता है 2D और दूसरा होता है 3D। 2D हमने पढ़ चुके हैं, जो बच्चे हमारे नहीं पढ़े हैं वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास हो रही है दोस्तों, आप इसको जरूर देखें। जिनका एडवांस बिल्कुल कमजोर है और जिनको नहीं आता है वो तो जरूरी देखें, क्योंकि ये बेसिक से एडवांस तक हमारा जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। आता है 3D। तो 3D में क्या होता है कि सबसे पहले जो एक आता है वो आता है घनाभ। क्या आता है? घनाभ। पहला जो आता है, सबसे पहला जो आता है वो आता है घनाभ। दूसरा जो आता है वो आता है घन। उसके बाद आता है बेलन। क्या था? बेलन। उसके बाद चौथा जो आता है वो गोला। और जो पांचवा आता है वो आता है शंकु। क्या आता है? शंकु। ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और ये मान के चलिए, आप इस दुविधा में मत रहिए कि इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं, ये आप लिख के रख लो। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन रखे होते हैं हर साल पेपर में। हर साल पेपर, और कोई भी पेपर आप उठा के देख लो। ये नहीं कि केवल रेलवे में आ रहा है, एसएससी में आ रहा है, ऐसा नहीं। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, यहाँ तक कि यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, ये इनमें से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें से 100% क्वेश्चन आते आते हैं। तो इसको मिस मत करिए। और हमारी क्लास इतनी अच्छी चल रही है इस समय, आप चाहो तो इसको आप शेयर करो, और जो सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं इस पे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम घनाभ और घन। ये 2 चीज हम आज खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको खत्म करेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। सबसे पहला आता है घनाभ। और एक बात और, घनाभ हुआ, ये जितने 3D है, केवल आप फॉर्मूले आपको मालूम हो, आप लगा लोगे। कुछ भी इसमें नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देता है इसमें। तो चलते हैं, पहले समझते हैं घनाभ क्या है। घनाभ देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं आपको कि घनाभ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि 3D में, आखिर में मैंने ये बात क्यों कही कि 3D में होता है। 3D में इसलिए होता है कि ये जो चीज होता है, आयत, जो ये आयत है, ये होता है 2D में। इसको कहते हैं 2D में। और इसी को हम यदि 3D में देखें तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आप ये सोचो कि ये सर ने क्या बना दिया। सिंपल सी चीज, माचिस देखे हो आप? मैच बॉक्स जिसको कहते हैं, देखे है ना? वही चीज होता है घनाभ। क्या होता है? वही चीज जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि ये जो होती है वो लंबाई होती है, ये जो होती है ये चौड़ाई होती है, और ये जो होती है ये क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये चीज होते हैं इसमें। क्योंकि हम घनाभ पढ़ रहे हैं पहले, तो घनाभ के फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसका आता है वो आता है आयतन। क्या आता है? आयतन। भाई, आयतन के मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, कि इसमें कितनी पदार्थ या कोई भी मटेरियल इसमें आ सकता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ये होता है। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। इतना समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? आया। उसके बाद आता है क्या? संपूर्ण पृष्ठ। क्या आता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में, देखिए यहां पे क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूला होता है इसका। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। बस इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है, बस 3 फॉर्मूले हैं। 3 ही फॉर्मूले सब में चलेंगे। कोई ज्यादा फॉर्मूला वाला टेंशन नहीं लेना है। बस आप इतना समझ लो
आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, क्या होता है, एच एल होता है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आता है, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला होता है वो, उसको देख लीजिए। वो आता है विकर्ण। क्या आता है, विकर्ण। भाई विकर्ण क्या होता है कि कोई चीज इसमें, यदि इसमें कोई चीज रखी हो, ये विकर्ण होता है इसका। ये यहां से ये जो जा रहा है, ये विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। तो विकर्ण होता है, तो विकर्ण का भी कुछ फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस ये तीन फॉर्मूला आपको याद करने, और इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये तीन फॉर्मूले आ गए तो घनाभ का आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर अब, क्योंकि इससे ज्यादा आप क्वेश्चन में समझ पाओगे इस सब चीजों को। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, वो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक कोई घनाभ है। भाई कोई घनाभ है, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात करो। तो सिंपल सी चीज है, आयतन मैंने बताया, यानी कि L बराबर मुझे क्या दे दिया, 20 सेंटीमीटर। B यानी चौड़ाई, चौड़ाई हमें कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया, ऊंचाई, H मुझे दे दिया कितना, 9 सेंटीमीटर। ये दे दिया। पूछ क्या रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करो। तो सिंपल सी चीज, आयतन पूछ रहा है तो आयतन लगा देंगे हम। घनाभ का आयतन क्या होता है, अभी मैंने बताया, L इंटू बी इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 12 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2160 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सा सिंपल सा सवाल, कोई इसमें टफ नहीं है। बस फॉर्मूला मैंने लगाया, आंसर निकाला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। एल मुझे दे दिया, कितना दे दिया मुझे, 5 सेंटीमीटर। बी मुझे कितना दे दिया है, कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर। और एच मुझे कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर। ये दे दिया भाई। और पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। अभी संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। फॉर्मूला पे लगा देंगे, 2 ब्रैकेट में 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा, 15। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 31 इजिकल टू 62 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कोई इसमें टफ नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। यानी कि तीसरा जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक घनाभ है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, एल जो है 20 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो एच है वो कितना है मेरा, 9 सेंटीमीटर। क्या है, 9 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विकर्ण। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लगा देंगे, इसमें रख देंगे, बस फॉर्मूले पे रखना है केवल। 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस 144 प्लस 81। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 625। 625 किसका रूट होता है, 25 का। और ये सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई टफ नहीं है। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ है, कोई घनाभ है, उसका एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात। अब देखिए अनुपात में दिया हुआ है, तो कभी भी अनुपात में दिया हो, अनुपात में कभी भी दिया हो और सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा है, कहना मतलब कि सिंपल जो जैसे क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ रहा है और नंबर्स नहीं दिए हैं, वो तो भाई अनुपात में दिया हुआ यानी रेशियो में दिया हुआ, तो उसको एक्स मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? एक्स मान के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ आपको खुद समझ आ जाएगा। 5वां नंबर है ना, सॉरी 4था नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है ये। वो क्या कह रहा है कि अनुपात जो दिया, क्या दिया हुआ है, 8:5:3 है, यानी 8:5 कितना है, 3 है, ये दिया हुआ है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ है, 8300 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन ज्ञात करना कह रहा है, तो पहले तो आप ये समझो सिंपल सा चीज कि ये जो चीज है वो कह रहा है कि लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया, तो इसको क्या मान के चलेंगे 8x, इसको मान के चलेंगे 5x और इसको मान के चलेंगे 3x। क्या मान के चलेंगे 3x। अब आप एक बात हमें ये बताओ कि संपूर्ण आयतन मुझे दे दिया है, संपूर्ण आयतन दिया, तो सबसे पहले तो संपूर्ण आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच एल, ये होगा कि नहीं होगा। बराबर मुझको कितना दे दिया, 63,200, ये मुझे दे दिया है। L मुझे दे दिया है, B मुझे दे दिया है, H मुझे दे दिया है, यानी कि इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 8x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 3x और प्लस 3x इंटू 8x, ये होगा कि नहीं होगा। और बराबर किसका होगा, 6300 का, 63,200 का होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए इसका जब कैलकुलेट करेंगे पूरा पूरा हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 158 एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर। देखिए 1x 2x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई जोड़ेगा फिर ये सब जुड़ के इतना आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 63,200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 63,200 अपॉन कितना हो जाएगा 158, इससे ये कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा 400। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 400 अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 20, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब x का मान आ गया तो इसमें पुट कर दीजिए आप, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी आ जाएगी। तो अब इसमें पुट करेंगे हम मान इसको, तो क्या होगा 20 तो हमारा आ गया। तो अब देखिए ये यहां से साफ कर देना, जब 20 आ गया तो इसमें पुट करेंगे तो 8 इंटू 20, 5 इंटू 20 और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 160, ये कितना हो जाएगा 15 10 100 और ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहां तक समझ आ गया। अब समझिएगा बात, हमें पूछ रहा है आयतन, क्या पूछ रहा है आयतन पूछ रहा है, यानी कि आयतन देखिए ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, है कि नहीं है। आयतन क्या कहता है इसका, भाई आयतन हमारा क्या कहता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 160 इंटू 100 इंटू 60, ये कहता है कि नहीं कहता है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 160 इंटू ये कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा कि नहीं होगा, 2 और 1 30 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 16 का मल्टीप्लाई 6 में कर लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा हमारा 96, ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए भाई 60 है, इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा 6000, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या आ गया हमारा 96,000 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन आता है, सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन आता है।
5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरा है, कोई कमरा होगा 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचा। इसमें अधिकतम कितने लंबाई का बांस रखा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। ये कह रहा है कि कोई ये कमरा है, कोई ये कमरा है, समझिएगा बात। कोई ये कमरा है, अब वो ये कह रहा है कि इसमें एक छड़ रखनी है। तो छड़ रखनी है तो समझिए, छड़ रखनी है तो आप ऐसे रखोगे तो क्या इसमें लंबा आ सकता है? नहीं होता है। एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि कोई भी चीज होता है उसमें सबसे जो लंबी भुजा होती है वो विकर्ण होती है कि नहीं होती है? तो हम इस हिसाब से क्यों रखें छड़? ऐसे हम छड़ क्यों रखें? जब हमें सबसे लंबा निकालना है, सबसे लंबा हमें निकालना है तो हम इस हिसाब से रखेंगे ना। कभी भी दिमाग में रखिएगा कि वो सबसे ज्यादा लंबी छड़ पूछता है या बांस पूछ रहा है या कुछ भी पूछ रहा है, लंबी पूछ रहा है, तो ये क्या होता है? विकर्णित होता है हमारा भाई, विकर्ण होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो बस इतना आ गया तो समझ लीजिए आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व आपने कर लिया। तो 6 नंबर क्वेश्चन है ये, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन वो यही कह रहा है कि 12 मीटर लंबा L इंटू 12 मीटर, उसके बाद क्या कह रहा है 9 मीटर चौड़ा, B इक्वल टू 9 मीटर चौड़ा और H इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 मीटर। 8 मीटर सिंपल सिंपल चीज अभी मैंने बताया, तो विकर्ण निकाल लीजिए आप। भाई सबसे लंबा निकालना है तो विकर्ण निकाल लीजिए। क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या होगा अंडर रूट 144 प्लस 9 का स्क्वायर क्या 81 और प्लस 64। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 4 4 8 1 9, 9 तो ये आ गया। उसके बाद 8 और 6 कितना हो गया हमारा 8 4 12, 12 और 6 कितना हो गया 12 और 6 18 और 2 289। ये किसका रूट होता है 17 का, यानी 17 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए दस मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाह वाले कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन है, विकर्ण पूछ रहा है ये भी। 6वां नंबर क्या कह रहा है कि 10 मीटर यानी कि L इंटू 10 मीटर, B इंटू 10 मीटर और H इक्वल टू कितना दिया 5 मीटर। ये दिया, विकर्ण पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? विकर्ण तो पूछ रहा है कि सबसे लंबी छड़ कितनी, तो लंबी छड़ कितना रखेंगे विकर्ण, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा अंडर रूट 225। 225 किसका होता है 15 का, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर है। सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन आता है। 7वां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जैसे लीटर में दिया हो, लीटर में दिया है और घन मीटर में चेंज करना है इसको। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझ लीजिए आप। तो देखिए समझिएगा, एक घन है जो मीटर, वो किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। बस ये आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस इतना ही है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे घुमाया हुआ है
कि मतलब घन में निकालना है, लीटर में मुझे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं आप। 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, देखिए लीटर में है और मीटर में दिया हुआ, 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आयताकार जलाशय है, तो जलाशय है तो मैंने आपको शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आयतन क्या होता है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसी का आयतन निकाला जाता है। तो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच बराबर मुझे कितना दे दिया, 42,000 लीटर दिया कि नहीं। अब इसको पहले तो आप घन लीटर में निकाल लो, L इंटू बी इंटू एच बराबर क्या होगा, 42 घन मीटर। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब L बराबर मुझे कितना दे दिया भाई, ये जो चीज है वो क्या, ये आयतन ही तो है। ये क्या चीज है, आयतन है कि नहीं है, आयतन है ना, आयतन है। अब क्या कह रहा है वो कि 6 मीटर मुझे लंबाई दे दी है और चौड़ाई जो दे दी है 3.5 मीटर। पूछ क्या रहा है, एच पूछ रहा है मुझे, एच पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। तो रख देंगे 6 इंटू 3.5 इंटू इसको एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको लेट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, माना एक्स, क्या माना एक्स मान लिया इसको। तो क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 42, यानी कि 21x इजकल टू 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा कितना, 2 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कोई टफ नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज। मुझे आयतन दे दिया था, उसको घन में चेंज कर दे मीटर में, मुझे ये दिया ही हुआ, ये दिया हुआ, एच पूछ रहा है, सिंपल सा चीज निकाल दिया गया। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। अब 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है कि कमरे की चौड़ाई, कह रहा है कि कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई के 2 गुना है। अब समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो ऊंचाई के 2 गुना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ रहा है कि मतलब कि ऊंचाई जो होगी उसके 2 गुना कौन है, चौड़ाई है, तथा लंबाई से आधी है। अब चौड़ाई जो है वो लंबाई जो है ना उसकी आधी है, कौन, चौड़ाई। यहाँ पे बात आपको पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि माना h इक्वल टू तो x है, तो जो ऊंचाई है वो कितना, 2 गुना यानी 2x है। बट ये जो है लंबाई, जो है लंबाई, जो लंबाई है, लंबाई का क्या है, ये आधा है, यानी कि इसको 4x मानते हो आप, तो इसका आधा कौन है, हमारा चौड़ाई है। यही कह रहा है ना क्वेश्चन कि लंबाई का आधा, यानी कि 4x का आधा हमारा ये है। मान लीजिए यहाँ पे x रखोगे तो इसका आधा और कम हो जाता, यानी कि इसका 2 गुना। सिंपल सा, या तो ऐसे कह देता कि इसका ये 2 गुना है और इसका ये 2 गुना है, तब तो आप लगा लोगे। बट ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यही चेंज किया हुआ है कि लंबाई जो कह रहा है, लंबाई का आधा क्या है, चौड़ाई, और ऊंचाई का 2 गुना है हमारा चौड़ाई। ठीक, समझ आ गया, बस इतना ही समझना था इसमें। अब वो ये कह रहा है यदि कमरे का आयतन 512 मीटर है हो तो कमरे की लंबाई क्या होगी। तो समझ लीजिए, आयतन दिया, आयतन पूछ रहा है, ये आयतन कितना है, 512, निकाल लीजिए L इंटू बी इंटू एच बराबर 512, यानी कि x इंटू 2x इंटू 4x बराबर 512। तो कितना हो जाएगा, 8x क्यूब इक्वल टू 512। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 64, तो x क्यूब में होगा, ठीक है ना, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट लगा था, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो बाकी तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ठीक है,
अब जो आता है नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ के विकर्ण का नाप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है। इस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इससे समझने से पहले एक बात हम आपको समझा दे थोड़ा सा चीज कि आप a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? जानते हो तो कमेंट बॉक्स में करो। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होगा कि नहीं होगा आप बताओ? ये फॉर्मूला है कि नहीं है ना? अब आप एक बात समझिएगा, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम चाहें तो इसको हेर फेर भी कर सकते हैं, या तो इसको इधर कर लो या इसको इधर कर लो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इधर ले आए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस, ये जब इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा 2ab। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? बस फॉर्मूला था, मैंने कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं की है, बस इसी को हमने थोड़ा सा इधर कर दिया है। इतना समझ आ गया तो समझ लीजिए आप 10वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि एक घनाभ के विकर्ण का नाप, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 10वां है ना, नहीं सॉरी 9वां क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण है, विकर्ण मुझे जो दिया है वो दिया है 28 सेंटीमीटर और इनके तीनों कोरों का लंबाई का योग, यानी कि तीनों कोर है, तीनों कोर है जो लंबाई क्या दिया है हमारा L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू कितना दे दिया मुझे, कितना दिया है मुझे 44 सेंटीमीटर। कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। अब पूछ क्या रहा है ये, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है। क्या कह रहा है? संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है। अब समझिएगा, आप जानते हो विकर्ण बराबर क्या होता है? क्या होता है आपका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 28 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताओगे, सेम वही पीछे थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो आप ए और बी का भी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी बेस पे समझिए, L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फॉर्मूला लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं, यानी कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 क्या होगा L बी प्लस बी एच प्लस एच। ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जैसा आपको फॉर्मूला मैंने बताया उसी बेस पे ये आपका फॉर्मूला लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप ये सोचिए कि प्लस में क्यों आ गया? ये इसलिए आया क्योंकि ये फॉर्मूला बन के आया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि फॉर्मूला जो बनता है उसी बेस पे ये फॉर्मूला बना है। अब इसको हम इधर कर देते हैं और ये यहाँ पे लगा लेते हैं, यानी कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2
LB प्लस BH प्लस HF, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा हमें एक बात बताइए कि ये जो चीज दिख रहा है, यानी कि ये जो चीज दिख रहा है, ये जो चीज दिख रहा है वो ये चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब आप एक बात बताओ, ये जो चीज है वो ये चीज दिख रही कि नहीं? बस इस पे अंडर रूट लगा हुआ नहीं है और उस पे अंडर रूट लगा हुआ है। तो एक बात समझिए हमारी, यदि दोनों का स्क्वायर कर दें हम, यदि हम दोनों का स्क्वायर कर दें, इधर समझिए, यहां समझिए, यदि ये है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा? यानी ये अंडर उठ के इधर आ जाएगा जब दोनों पक्षों में हम स्क्वायर करेंगे। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, वही चीज लिखना है, इसकी जगह यही लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 28 का स्क्वायर ये लिखेंगे इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास 44, 44 का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा? माइनस ये जो चीज है कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? ये क्या था? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, यही तो हमें पूछ रहा है। बस सॉल्यूशन करना है। अब इसको हम क्या करें, इधर ले ले, इसको इधर ले लीजिए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? 44 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप, हमें नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए, बट आपको कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो आप। अब समझिएगा, यहां से साफ कर दे ये चीज, ये कर दे रहा हूं, ये कर दिया। अब समझिए, आप एक फॉर्मूला जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीज होता है, समझिएगा। अब देखिए कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ए इसको ए मान लो और इसको बी मान लो तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है? लग रहा है ना? बस वही चीज है, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? क्या होगा? 44 प्लस कितना है? 28 इजिकल टू 44 माइनस 28, हो जाएगा कि नहीं होगा? ये क्या हो जाएगा? 72 भाई, 8 4 2 और 72, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा? 44 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचा? 2 और 12, 12 और 16, 16 बच जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? बस अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1152, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें तो नहीं लगना चाहिए कि कोई डाउट है, बट आपके मन में कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर देंगे और आपको और बेहतर से समझाएंगे, बट इससे बेहतर तो हमें नहीं लग रहा है कोई होगा। अब देखिए, अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। हाँ, एक बात और, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, कम से कम हमारे क्लास को लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी क्लास चल रही है और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। इस चीज़ के लिए आप इसको, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर करिए कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी अच्छा लगे, देखे वो लोग भी और उनका भी एग्जाम क्वालिफाई हो। तो चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु से बनी एक घनाभ का भार 16 किलोमीटर, 16 केजी है। तो अब एक बात ये बताइए कि धातु कोई है, उससे बना हुआ घनाभ है, तो घनाभ क्या है? उसका आयतन होगा, कुछ आयतन होगा, तो वही चीज तो कह रहा 16 केजी,
उसका आयतन क्या है 16 kg, यानी कि आयतन मेरे पास क्या है 16 kg। तो माना क्या है x, y और z, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ये मान के चलते हैं। बराबर कितना दे दिया 16 kg। ये इसका आयतन था, ये तो कह रहा ये इसका क्या था आयतन था। अब आगे समझिएगा, यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले से 1/4 कर दी जाए। अब मान लीजिए इसको प्रत्येक को 1/4 कर लिया जाए, यानी x/4 कर देते हैं, y/4 कर दिया जाता है और z/4 कर देते हैं। तो अब जो नया बन के आएगा, भाई इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया गया, तो अब जो नया बन के आएगा वो इसका क्या आयतन आएगा, बस वही पूछ रहा है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे एक्स वाई जेड, भाई मल्टीप्लाई में तो होगा, यहाँ पे मत समझो, पहले ये समझ लो। अब इसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा एक्स वाई जेड अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा था एक्स वाई जेड अपॉन कितना आ जाएगा 64, हो जाएगा कि नहीं होगा 64 होगा। यानी कि एक्स वाई जेड हमें कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड हमें कितना दिया हुआ है 16 kg, यानी कि 16/64 कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4 0.25, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है सिंपल सा सवाल, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आता है 11वां नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात क्या दिया हुआ, सेम वैसा क्वेश्चन है, पिछला जैसा क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ तो देखिए क्या दिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात में दिया हुआ है, यानी 6:5:4, ये तो दिया हुआ है ना, यानी कि 6x = 5x = 4x, ये मुझे दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ मुझे क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 33,300, क्या दिया 33,300। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे 2LB + BH + HL, ये लगा लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 3300 300। अब देखिए 2 रख देंगे, 6x × 5x + 5x × 4x + 4x × 6x = क्या होगा 33,300, होगा कि नहीं होगा। बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 148x² = 33,300, यानी कि x² क्या हो जाएगा 33,300 अपॉन 148, इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा 225 हो जाएगा। अब 225 हो जाएगा तो बस सिंपल सा, अब यहां पे देखिए इसको साफ कर देना, यानी कि x² कितना हो जाएगा 225, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15, होगा कि नहीं होगा, भाई रूट आ जाएगा इधर 15 हो जाएगा। अब x का मान इसमें रख देंगे, यानी 6 × 15, दूसरा जो हो जाएगा 5 × 15, तीसरा जो हो जाएगा 4 × 15, हो जाएगा कि नहीं होगा। बस यहां पे ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए 6 × 15 कितना हो जाएगा 90, यानी L = 90, B = कितना हो जाएगा 75, और B हो गया H = कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होगा हमारा, आयतन जो होगा L × B × H = क्या होगा 90 × 75 × 16, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ऊपर देखिए, बस आयतन आ गया, काम खत्म। तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा, तो हमारा आयतन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40,500, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से जो चलेगा वो घन चलेगा। क्या चलेगा? घन। तो घन के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेंगे पहले कि घन क्या होता है, कैसे क्या होता है। यहाँ पे घनाभ के क्वेश्चन खत्म होते हैं, जितने क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको बता दिया और यही पेपर में आते हैं। इसी के बेस पे थोड़ा ऊपर नीचे होके क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा इसमें इंक डाल दें फिर आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए, अब घनाभ का केस आता है। तो घनाभ का जो केस आता है, सॉरी घन का केस आता है। अब क्या आता है? घन आता है। क्या आता है? घन। घन आता है। घन यानी इसको क्या आता है? क्यूब कहा जाता है। तो घन जो होता है, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर उसी का 3D रूप होता है। क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? ये होता है स्क्वायर हमारा। भाई ये स्क्वायर होता था, बट इसी का 3D रूप आ गया। इसी का क्या हो गया? 3D रूप आ गया। उसी को हम क्या कहते हैं? क्यूब कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अब ये घन कहा जाता तो है, ठीक है, बट इसके भी तो कुछ होंगे। अब इसका आयतन जो होता है, चूंकि आप जानते हो स्क्वायर में सबकी भुजाएं बराबर होती थी, यानी ए होता था, तो घन में आयतन में भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। जब वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा क्या? 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। और इसका विकर्ण भी कुछ होगा। भाई यहां से यहां तक कुछ होगा विकर्ण इसका, तो विकर्ण क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? √3a। बस यही फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। बस इतना ही फॉर्मूला है घन का, और कुछ नहीं है। और इसी बेस पे सवाल पूछे जाते हैं। इतना आपको समझ आएगा तो समझ लीजिए घन आप खत्म कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं घन की तरफ, क्यूब की तरफ, और सवाल लगाते हैं। 12वां नंबर सवाल देखिए। लिखा हो कि एक घन के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ज्ञात करने को कह रहा है। देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा, यानी कि ए बराबर कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर। आयतन पूछ रहा है। आयतन पूछा तो सिंपल से लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? ए क्यूब, यानी कि 8 × 8 × पहले ऐसे समझाओ, 8 का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा? 8 × 8 × 8, यानी क्या हो जाएगा? 64 × 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, यानी क्या हो जाएगा? 512। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर है। सिंपल सा सवाल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा, कोई घन है, उसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक घन की 5 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू क्या है? 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो मैंने अब जैसा कि आपको बताया था 6a स्क्वायर होता है, यानी 6 × a का मान क्या होगा? 5 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 6 × 5 25, ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 30, 3 6 5 30, अस्सी लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 150। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद विकर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विकर्ण। जब विकर्ण पूछ रहा है तो क्या होगा? √3a, यानी क्या हो जाएगा? √5, ये हो जाएगा। ए की जगह हम 5 रख दिए, यानी 5√3। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आगे देखते हैं।
14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। वो ये कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई दे दिया, यानी विकर्ण की लंबाई दे दिया मुझे, क्योंकि घन चल रहा है, याद रखिएगा 6 रूट कितना है 3, 6√3 दे दिया। आप जानते हो कि विकर्ण जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला आपका क्या होता है ये बताओ पहले आप। विकर्ण का फॉर्मूला होता है 3√3a, ये होता है कि नहीं होता है? इससे ये कंपेयर कर लीजिए, तो यानी 3√a = 6√3। इससे ये कैंसिल, तो a बराबर क्या हो गया 6। अब तो आप निकाल लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। आयतन बराबर क्या होता है? a³ यानी कि 6 का क्यूब यानी 216, ये हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा 6a² यानी 6 × 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 216। और ये क्या हो जाएगा आंसर, ये भी आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं होता। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, इसको मिस मत करो। अब आता है नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से 2 गुना है। मान लीजिए कोई घनाभ है, उसका घन का आयतन क्या है 2 गुना है। अब समझिएगा क्या कह रहा है, घनाभ है, कोई घनाभ है, वो घन के आयतन से कितना है 2 गुना है 2 गुना। ये क्वेश्चन नंबर है 15। घन का आयतन है जो घनाभ का आयतन से क्या है 2 गुना है। तो घनाभ आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, 1/2 घन, है कि नहीं? अब भुजा जो दिया हुआ है वो मुझे दिया है L = क्या दिया है, L × B × H, यानी कि L × B × H मुझे कितना दे दिया, 9 × 8 × 6, ये दे दिया है। बस इसको इसमें रख दीजिए भाई। ये जो चीज है वो इसके बराबर है, यानी कि घन जो हो जाएगा इसकी जगह ये रख देंगे, यानी कि 1/2 = 9 × 8 × 6 काट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। ये कहता आयतन था, यानी a³ था, यानी a बराबर क्या हो जाएगा √216 बराबर क्या हो जाएगा 6, ये आ जाएगा। बस इतना आ गया, काम खत्म। अब आप ये सोचो कि ये कैसे, ये आयतनी तो है, ये क्या है आयतनी तो है इसका, ये आयतन है, और आयतन बराबर क्या होता है a³ होता है कि नहीं होता है? आयतन बराबर क्या होता है, ये होता है। अब समझिएगा a बराबर मेरे पास आ गया। जब a आ गया मेरे पास, a आ गया तो पूछ क्या रहा है ये कि घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। घन का क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 6a², यानी 6 × कितना दिया 6 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 216, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है सिंपल सा सवाल, कोई इसमें टफ नहीं था। अब आता है नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाएंगे। अब समझिएगा एक बार, ये कह रहा है कि कोई ये है घन है, कोई ये बड़ा घन है, इसकी भुजा, ये जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर है, और ये जो है छोटे छोटे घन है, ये छोटे छोटे घन है जिनकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो वो यही पूछ रहा है, 5 सेंटीमीटर है, वो यही पूछ रहा है कि ये घन को पिघलाया जाएगा तो कितना होगा। तो पहले तो आप ये समझो एक बात कि ये इसका आयतन था। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वो साफ साफ ये कह रहा है
कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर, मतलब भुजा वाले घन है, कोई घन है उसको पिघलाया गया, तो उसको पिघलाया गया तो ए क्यूब में लाएंगे, भाई आयतन ही तो आएगा, पहले आएगा कि नहीं आएगा, आएगा है ना, यानी कि क्या होगा 25 का क्यूब ये होगा। अब जब ये बड़े आयतन का है, ये क्या है बड़े घन का है, अब ये छोटा घन आया यानी ए क्यूब क्या हो गया, ये 5 का क्यूब जो हो जाएगा वो छोटा घन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना समझ आया आपको, समझ आ गया। भाई मुझे ए दे दिया था 25, उसका मैंने घन निकाल दिया यानी आयतन निकाल दी, ये क्या हो गया आयतन हो गया, आयतन हो गया। अब बात समझिएगा, अब वो कह रहा है कि इन दोनों को पिघला दिया गया, इन दोनों को पिघला दिया गया तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो सिंपल सी चीज क्या लिख देंगे 25 इंटू 25 इंटू 25, ये पहले का आयतन, ये क्या बड़ा का आयतन अपॉन छोटे का आयतन, क्या है छोटे का आयतन, निकाल देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 5, पचम 25 यानी कि 125, 125 क्या लिखेंगे घन बनेंगे, क्या बनेंगे घन बनेंगे, और बनेंगे और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यह बिल्कुल छोटा सा सवाल, बाकी बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मुझे लंबाई दी हुई थी यानी कि ये मुझे दिया हुआ था, उसमें पिघलाया गया, पिघलाने के बाद ये जब पिघला के जो मटेरियल मेरे पास आया वो ये आया, भाई इन दोनों को पिघलाने के बाद जो मटेरियल मेरे पास आया ये आया, और उससे इतना घन बन जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे के 3 घनों के सिरे की लंबाई, एक बात समझिएगा कि लोहा कोई है, उसके 3 घनों के सिरों की लंबाई क्या है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन, मतलब क्या कह रहा है कि 3 हमारे पास लोहे के घन है, 3 हमारे पास लोहे के घन है, उनको पिघला दिया गया, जब पिघला दिया गया तो उससे कितने घन बनेंगे, वो ये पूछ रहा है ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये कि 17वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझिएगा थोड़ा सा। ये कह रहा है कि ये पहला घन है, ये पहला कोई घन है, ये दूसरा कोई घन है, और ये कोई तीसरा घन है, ये कोई 3 घन है। पहले जो घन का है वो क्या कह रहा है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। भाई ये जो है वो ए तो है इनका, ये जो है वो क्या है ए है, ए है कि नहीं है, ए है। अब पहले तो इनका आयतन निकालते हैं, सबसे पहले इनको पिघलाने का बात आ गई तो मुझे आयतन ही तो निकालना पड़ेगा कि वो पिघल के बना कितना, वो पिघल के बना क्या, आयतनी तो वॉल्यूम उसका क्या रहा वो चीज, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इतना समझ आया, आया। अब इनको जब कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल इसका आ जाएगा 1728, ये तो इसका आयतन आ गया, यानी कि ये भरपूर बन के आ गया। अब मुझे घन बनाना है तो भुजा पता होनी चाहिए, भाई घन बनाने से पहले मुझे भुजा पता होनी चाहिए, तो भुजा जब पता होगी तभी तो घन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यानी कि आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब, यानी कि कितना मुझे है ए क्यूब बराबर 1728, यानी क्या हो जाएगा हमारा ए इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1728 इजकल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि इतने घन ये बनेंगे, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया ये चीज कि कहने का मतलब क्या है कि 3 घनों को ले लिया गया, 3 घनों को ले लिया गया, उनको पिघला दिया गया, फिर एक घन बनाया गया, वो कितने सेंटीमीटर का बनेगा 12 सेंटीमीटर का बनेगा।
इतना समझ आया। अब आता 18वां नंबर क्वेश्चन। अठारहवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु से बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में ढाल दिया गया। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम पिछले क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बड़ा घन है, कोई ये बड़ा घन है मेरे पास, कोई ये बड़ा घन है और इसमें क्या किया गया, 3 छोटे छोटे घन बना दिए गए। 3 ये छोटे छोटे घन है, 3 ये छोटे छोटे घन है। पहले की लंबाई तो मुझे दे दिया है, क्या दे दिया है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और इसका मुझे पूछ रहा है, इसका मुझे पूछ रहा है और इसका जो आयतन दे दिया वो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा दे दी गई है। तो इन दोनों का आयतन निकाल लिया जाए, इन दोनों का आयतन निकाल लिया जाए तो भुजा तो हमें निकल ही आएगी। निकालते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब इजकल टू, भाई इन्हीं को तो घन बनाया जा रहा है, यानी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब इजकल टू ए का क्यूब। होगा कि नहीं होगा, ये हमारा आ जाएगा, यानी 1728 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 216 और ये कितना हो जाएगा, 8 8 14 512 और प्लस ए क्यूब, ये हो जाएगा। ये इधर चले जाएंगे, यानी 1728 माइनस 216 प्लस 512 प्लस ए क्यूब। हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 1000, यानी ए बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा भाई, इसी को तो पिघला के ये बनाया जा रहा है घन, जो ये घन है हमारे पास, इसी को पिघला के ये बनाया जा रहा है और वही इसका निकाला गया है। अब आता है नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। अब आता कौन सा, 19 नंबर, यानी 19 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों क्लास आपको कैसे लग रही है, क्लास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक तो कर दो, क्लास को सब्सक्राइब तो कर दो और शेयर तो कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो, तो इसको जरूर करें इतना। अब 19वां नंबर क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले 2 घनों को उनके सिरे से मिलने वाले प्राप्त घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बात समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 2 घनाभ है मेरे पास, एक ये घनाभ है, सॉरी ये 2 घन है मेरे पास, ये 2 घन है, ये 2 घन है मेरे पास, ये 2 घन है मेरे पास। अब ये कह रहा है कि इनकी जो लंबाई है ए जो है और ये जो ए है, ये दोनों बराबर है, ये है ये है ए तो मुझे दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों को जोड़ के जब बनाया गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ। बन जाएगा ना, कुछ घनाभ के टाइप में बन जाएगा जब 2 को जोड़ दिया जाए। बट ए जो है ये तो बराबरी रहेगा और ये जो ए है और ये जो ए है ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यानी कि लंबाई जो हो जाएगी वो 8 + 8 यानी 16 हो जाएगी। ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, ये तो दोनों नहीं चेंज होगा ना, नहीं होगा। b = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और h = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इतना आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए, आप समझ लिए इस सवाल को। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो 19वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, तो 19वां नंबर क्या कह रहा है कि जैसे 2 घनाभ है, ये 2 घनाभ है हमारे पास, ये 2 घनाभ है, ये 2 घनाभ है। अब इन्हीं को क्या कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया, यानी ए इसका है और ए इसका है। जब इसको जोड़ के बनाया गया तो क्या बना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा घनाभ, कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी ये तो ए ऐसे ही रहेगा
ये ऐसे रहेगा, बट ये दो ए बदल जाएंगे, ये जो ए ये है और ये है, यानी कि जो लंबाई जो हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, लंबाई वो लंबाई हमारी जो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर है, तो एल इक्वल टू क्या 8 + 8 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बी इक्वल टू 8 ही रहेगा और और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझ आया तो समझ लीजिए आपने कर लिया। अब पूछ क्या रहा है कि आयतन पूछ रहा है। आयतन किसका पूछा है, घनाभ का। सॉरी आयतन नहीं, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 × LB + BH + HL ये होता है। इसी में रख देंगे तो क्या रख देंगे, 16 × 8 + 8 × 8 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 8 × 16, ये हो जाएगा कि नहीं होगा ये हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा हमारा, तो ऊपर से साफ कर देते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा हमारा, इसका जब कैलकुलेट आप कर लोगे तो ये आ जाएगा कितना, संपूर्ण जो पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना आ जाएगा 640, कितना आ जाएगा हमारा 640 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 640 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आता 20वां नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं। इतना समझ आ गया। 19वां नंबर क्वेश्चन समझ आया। इसमें कुछ नहीं था, ये घनाभ निकालने को बोला था, घनाभ निकाल दिया मैंने, ये फॉर्मूला पर रख दिया और इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। भाई कैलकुलेट आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आता है नंबर 20वां नंबर क्वेश्चन। तो 20वां नंबर के और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन कैसे क्या है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात क्या है, 27:64 है और इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात। भाई दो कोई घन है, कोई घन है जो फर्स्ट है और अनुपात दूसरा घन है, इनके आयतन का वो अनुपात पूछ रहा है। इनका आयतन का अनुपात मुझे क्या दे दिया है, 27:64। आप जानते हो कि आयतन इक्वल टू क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब होता है कि नहीं होता है। यानी 27 का, अब समझिए मुझे आयतन दे दिया है और मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है। तो क्या होगा, आयतन जो होगा वो क्या होगा, √³ = ए, यही तो होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, ए इधर जाएगा, मतलब सॉरी क्यूब इधर चला जाएगा तो रूट में आ जाएगा, या तो आप रूट हटाओ। इतना समझ आ गया। अब समझिए, या तो नहीं समझ आता दोनों का रूट कर दीजिए तब आ जाएगा। यानी ए = हमारे पास क्या 27:64, यानी कि क्या हो जाएगा 27 रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 64 का रेशियो। तो क्या हो जाएगा 3:4। ये चीज आएगा कि नहीं आएगा, इतना समझ आ गया। इतना आया कि नहीं आया, ये हमारा ए का मान निकला। किसका मान निकला, ए का मान निकला। अब जो आता है वो क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हमें, तो क्या निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ जो है, संपूर्ण पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है 6a², यानी कि दोनों क्या है 3/4 = 6a1² / 6a2²। ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। अब समझिए, यानी कि 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी a1² / a2² बराबर क्या हो जाएगा 3/4। होगा कि नहीं, होगा ना, होगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसका भी स्क्वायर करोगे, क्योंकि इसके बराबर ये करना है। तो ये मुझे दिया तो इसका स्क्वायर किया जाएगा तो क्या होगा 3 × 9 / 4 = 16, यानी 9 रेशियो क्या हो जाएगा 16। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगता है, यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसमें आएगा बेलन आएगा, शंकु आएगा और गोला आएगा। तो
क्लास आप मिस मत करिए और बेसिक से हमारा जो 2D है वहाँ से आप देखना चालू करिए। 2D देखिए और 3D देखिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इसमें से कोई बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम बेसिक से आपको एडवांस तक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पेपर आपका कोई भी कहीं से भी पूछा जाए आप उसको कर सकें, आपका कोई लॉस ना हो, ना नंबर कटे। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको नया जो वीडियो अपलोड हो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।